नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 25वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियों तथा हमारे व्लॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 25वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि सत्य 3 वर्ष बाद अपने मायके आती है। मायके में अपने पति नव कुमार के साथ आती है, किंतु नव कुमार 2 ही 3 दिन में विदा हो जाता है और वह साल 6 महीने तक रुक जाती है। अब पढ़ते हैं आगे। 6 महीने साल भर मतलब घर पर सभी गर्चे यही कहते कि उफ कितनी बड़ी हो गई सत्य। कहते हैं रूप तो जैसे बदन में समा ही नहीं रहा है, कैसी स्वस्थ सुंदर हो गई है, फिर भी उछल कूद से बाज नहीं आती। लेकिन लगता है फुआ दादी के सामने अब उछल कूद नहीं चलेगी। यहाँ आकर सत्य टोले में हंसती खेलती फिर रही थी। आते वक्त सौदामनी ने जो शुभा किया था, आंख मूंदकर उसकी ओर से लापरवाह सी होकर अंदर की किसी बेचैनी ने अजाने भय के कोई छां डाली भी हो तो बाहर से उसने उसे पहुंच डाला। यूं किसी को संदेह में नहीं हो पाया, आखिर सत्य किसी की नजर के सामने रहती ही कब है, सभी तो समारोह में व्यस्त है। एकाएक एक दिन भुवनेश्वरी को ही शुभा हुआ, जिसकी आंखें हजारों काम के होते हुए भी सत्य की आंखें मुंह के सामने ही थी। संदेह हुआ और उसने शारदा से कहा। शारदा ने गौर से देखा और निसंदेह हो गई। फिर क्या था, इस कान से उस कान, उस कान से उस कान, इस मुंह से उस मुंह, सारे मोहल्ले की औरतों को खबर हो गई, औरतों से पुरुषों को। रामकली के कानों तक पहुंचने में लेकिन कुछ देर हुई, क्योंकि मां के मरने के बाद से वे भीतर महल में नहीं सोया करते थे। छुतका तक वे इसी नियम पर चलेंगे, यह मानो अदेखी स्याही से लिखा जा चुका था। तो भुवनेश्वरी की सुपाई से खुशी की यह खबर उनके कानों तक पहुंचाए, कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। और आनंद का यह भार अकेले अकेले ढोते नहीं बन रहा था। 2 दिन में 2 साल हो गई भुवनेश्वरी को यह, तो भी यह भी जीन में नहीं आ रहा था कि यह खबर कोई और दे। उसके मन में यह कामना हो रही थी कि इस मीठे सुंदर भयंकर समाचार को यह उपहार की तरह स्वामी को देगी, लेकिन भुवनेश्वरी को खुद यह समाचार देना नसीब न हुआ। रामकली खाने बैठे थे कि मोक्षदा धप से बोल बैठी। कहा, तुम्हारे दिमाग में बात रहेगी कि नहीं नहीं जानती, फिर भी कह देना फर्ज है, इसलिए कहती हूँ, तुम अब नाना बनने वाले हो। रामकली ने चौंक कर ताका, ठीक समझ नहीं सके मानो। मोक्षदा को यह सब पसंद नहीं, सो वह और भी साफ तीखी भाषा में बोली, उर्दू फारसी में नहीं बोल रही हूँ, सत्य को बाल बच्चा होने वाला है। रामकली हक्का बक्का हो गए। पानी के गिलास को होठों से लगाकर नीचे रखा, उसके बाद सर झुकाकर मानो थाली में उसका अर्थ खोजने लगे। अभी वे बोलेंगे नहीं, आचमन करके बैठे हैं। छुतका का यह साल वह बदस्तूर विधि निषेध मानकर चलेंगे। उन्हें इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन आदमी का मन जो कितना जटिल है, यह माँ की मृत्यु के बाद रामकली की गहरी आचार निष्ठा से साबित हुआ। वे बोलेंगे नहीं, यानी जवाब भी नहीं मिलेगा। और मुसीबत यह है कि खाने के इस इतने से समय के बाद उन्हें पाता कौन है, इसलिए जो भी कहना है वह इसी समय उनके कान में डाल देना अच्छा है। मोक्षदा ने फिर कहा, मैं कहती हूँ अपनी गुणवंती समधिन जी को खबर भेजने के लिए कौन सी व्यवस्था करोगी, यह सोचो। उसे तो भरपेट दे दिवाकर भी फायदा नहीं होता। 1 टोकरी मिठाई और 1 मटका तेल भेज दो, साथ में पुजावा। रामकली खाते रहे। उधर भुवनेश्वरी की आंखों में पानी। जिस समाचार से रामकली मारे खुशी के उछल पड़ते, वह खबर उन्हें तब दी गई जब वे चुप रहेंगे। क्यों, इसके सिवा दूसरे समय नहीं कहा जा सकता था। इसके सिवा आशा, आकांक्षा, उद्वेग और आनंद से भुवनेश्वरी के कांपते हृदय को पंखुड़ियां फैलाकर खिलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए नाना अनुभूति और अबोध वेदना के धक्कों से आंखों में से वह धारा ही चलती रही। मोक्षदा ने आखिर अंतिम हथियार का इस्तेमाल किया। एक बात बिना कहे जी नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी दुलारी बिटिया इतने दिनों तक ससुराल में रहकर भी कुछ नहीं बदली, वही की वही है। सांझ बांझ नहीं मानती, छूने छापने की परवाह नहीं करती, बाग बगीचा घाट वाट सारी दुनिया का चक्कर काटती फिरती है। मना करने गई तो अपना सा मुंह लिए रह गई। अब तुम ही देखो, अगर उसे दबा सको।
रामकली ने क्या आज और गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। जब ही खाने में इतनी देर हो रही थी। मोक्षदा को भी ज्यादा बैठने की फुर्सत नहीं। वह बड़ी बहुरानी देखना ससुर जी को क्या चाहिए कहकर चली गई। मोक्षदा को नाराजगी हुई, मात्र शोक हुआ तो क्या, ऐसे शुभ समाचार से भी प्रसन्नता न होगी, इतना भी क्या। खैर, सत्य की ससुराल में आदमी भेजने का इंतजाम उन्हीं को करना होगा, यह मालूम है उन्हें। यह काम औरतों का है। शारदा पंखा लिए पास ही बैठी थी। ससुर जी को देखने का भार उसे दिया गया था। गले तक घूंघट काढ़े शारदा ही बैठी थी। यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दीना तारणी, मोक्षदा, काशीश्वरी, शिवजाया, जो कोई भी उनके पास रहे निगरानी करे। शारदा अलग बैठी उनको पंखा जरूर झलती रहेगी, दूसरी करे भी कौन। भुवनेश्वरी तो इतनी मालकिनी को सामने हया शर्म पीकर पति के खाने की निगरानी को नहीं आ सकती। मोक्षदा के चले जाने के बाद रामकली उठे। बरामदे के एक और मजा हुआ गड़वा और उस पर तय किया हुआ धुला हुआ गमछा रखा हुआ था हाथ धोने के लिए। फिर भी क्या सोचकर वे घाट चले गए। भविष्य के समय तो घाट में मुंह धोने का नियम था, मगर अब क्यों। खैर, आज भुवनेश्वरी ने एक दुस्साहस का काम किया। तेजी से वह रसोई के पीछे के बेड़े से बाहर निकल गई और झाड़ियों से घिरा जो औरतों का घाट है उसके पास से जाकर मर्दों के घाट के करीब जा खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर रामकली मुड़े तो अवाक, तुम यहाँ? भुवनेश्वरी ने घूंघट के अंदर से कहा। तो क्या करूं, चोर और लोहार से भेंट कहाँ होती है, किसी बात की जरूरत हो तो। रामकली ने खींच कर कहा, तो यही क्या बात कहने की जगह है। भुवनेश्वरी की आंखों से सावन बरस रहा था। यह घूंघट की ओट से ही समझ में आ रहा था, उसी से उसकी बात सुनी गई। तुम्हें पाती ही कब हूँ? रामकली ने शांत भाव से ही कहा। खैर क्या कहना, झटपट कह डालो, चारों तरफ लो। सत्य की कह रही हूँ। रामकली के गले में कैसा तो एक विरूप स्वर बज उठा। हाँ, सुन लिया, उसका ख्याल रखना, उछल कूद ना करे। जाओ, अब घर जाओ। भुवनेश्वरी का सर्वांग एक मूक स्वाभिमान से कांप उठा। वह और न बोली, धीरे धीरे मुंह फेरकर चली आई। उसके जाने के ढंग से रामकली के जी में आया कुछ और नम्र होकर बोलने से अच्छा था। वह निर्बोध बेटी के इस समाचार से डर गई है, लेकिन रामकली करे क्या, यह तो स्त्री से गबकाली की जगह नहीं है। सोचा, फिर कभी कह देंगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कब, पता है रामकली को, मालूम है स्त्री के साथ गप्पा गाली क्या चीज है। स्नेह, प्रेम, प्यार, वह सब जाहिर करने की चीज नहीं, रामकली नहीं जानते हैं। मोक्षदा चली आई। आते ही सत्य के ससुराल में खबर भेजने की तैयारी करने लगी। बैलगाड़ी लेकर रासू भी जाएगा। गिरी के लिए तशर की साड़ी आई, रासू के लिए पीले रंग की धोती और चादर। पीतल के एक बहुत बड़े घड़े में एक घड़ा सरसों का तेल और एक मटका रसगुल्ला। देखते ही सत्य की सास असली बात समझ जाएगी, कहना भी ना पड़ेगा। ये लोग निकल रहे थे कि रामकली ने रुकने का इशारा किया। रुपया भरा बटुआ मोक्षदा की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे गिरी के जिम्मे कर दो ताकि वहां के लोगों को दे दिवाकर खुश कर सके। सभी लोग फूले नहीं समा रहे थे। दीन तारणी की मृत्यु का शोक इस खुशी को दबा नहीं पा रहा था। सिर्फ रामकली ही मानो हारे जा रहे थे। कोशिश करके भी वे मन में से वैसी खुशी नहीं ला पा रहे थे। रामकली का जैसे कोई नुकसान हुआ। सत्य बड़ी होती जा रही है, सत्य बड़ी हो गई, हो ही तो गई है, फिर भी मानो कहीं कुछ आशा थी। माँ के श्राद्ध के इस विराट आयोजन में सत्य की दौड़ धूप, आना जाना, गपशप देख रहे थे। सोच रहे थे जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ससुराल के दबाव से। सोच रहे थे भीड़ भाड़ निपटे तो सत्य को पास बैठाकर बातचीत करेंगे। भीड़ भाड़ चुकी, मोक्षदा संवाद लेकर आई। रामकली अब किसे पास बैठाए, वह तो बहुत दूर चली गई ना, अब तो उसे कभी भी करीब नहीं पाएंगे। नए चक्र के षड्यंत्र में पड़कर वह एक नई राजा की प्रजा हो गई। वह राज प्रमिला राज्य है, वह षड्यंत्र विधाता के चक्र का है। नव कुमार के चले जाने के बाद से कई दिन और भी टोटो करती रही थी सत्य, जैसे बंदी गाय छूट जाने पर करती है। नव कुमार के रहते थोड़ा सावधान होना पड़ता था, पर मोक्षदा की बाज जैसी निगाह के आविष्कार से उसकी आज़ादी बुरी तरह जाती रही। बगावत की गुंजाइश नहीं। उठते बैठते उपदेशों की झड़ी। बाहर मत निकलो, दो आदमियों के बीच मत जाओ, सांझ हो जाने पर अंगना में मत निकलो, शनिवार और मंगलवार को रास्ते में मत जाओ, घाट में अकेली मत चला करो। निषेधों का वृंदावन। इसके सिवाय विधि। पैरों की उंगली में चांदी की अंगूठी पहने रहो।
बालों के छोर और साड़ी के अचरे में सदा गांठ बांधे रखो। दुश्मन जैसी किसी औरत को देखते ही अलग हट जाओ और किसी की नज़र लग गई हो तो ऐसा लगे तो लोहा तपाकर दाग लो। रात को जूड़े में काठी डाला करो। ऐसे ही शासन अनुशासन में सत्य को चलना पड़ा, जैसे बांधकर पीट रहे हैं उसे। तो भी जब तक भयंकर कुछ कर ही बैठती, जैसे अनमने में पान धोए पानी को लांग गई, मछली धोए पानी पर होकर पार हो गई इत्यादि। भुवनेश्वरी सिर्फ यही कहती, अरे ओ सत्य, कब जाने क्या कर बैठे कि बाबा आ मेरे पास बैठ ना जरा। शायद थकी होने की वजह से, लेकिन ज्यादा देर तक माँ के पास रहने में शर्म आती। सदा ही चंचल चित्त वाली सत्य ने अचंचल होकर एक अरसा ससुराल में काटा। अब वह सहज थकावट से हार नहीं मानना चाहती। ममता की अधीनता मानने को राजी नहीं, इसलिए रामकली के पास नालिश की गई। रामकली ने डांट फटकार कर नहीं, चिकित्सक के नाते नियम निषेध नहीं बताया, कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक पीड़ा सी महसूस कर रहे थे। कैसी तो एक विमुखता, मानो अंतिम आधार भी खो दिया। उसकी एक निर्लिप्त शून्यता है उसमें। उन्होंने सिर्फ एक दिन सत्य को बुलाकर कहा, बड़े जो कहें उन्हें सुनना। वे सब जानती हैं, उनकी बात नहीं मानने से नुकसान हो सकता है। अभिमान से सत्य 3 दिन तक लेटी ही रह गई। भुवनेश्वरी ने शिकायत की तो कहा, यही तो चाहती हो तुम लोग, ठीक तो हूँ, तो चाहती हो तो वही हो रहा है। लेकिन क्षति को क्या समझा गया? नहीं। रामकलिए भी ग्रह दिशा में पड़े हैं। महागुरु निपात के विपाक से मुक्त नहीं हो पा रहे, इसलिए उनका पहला दोहित्र धरती के प्रकाश में खिलते ही अंधेरे में खो गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है? सत्य तो इधर सब कायदा कानून मानकर ही चल रही थी। मोक्षदा ने जरूर कहा कि यह सब शुरू की लापरवाही का नतीजा है, लेकिन चिकित्सक रामकली से ने सो नहीं कहा। उन्हें लगा कि वह शायद उन्हीं की लापरवाही का परिणाम है। पिता के नाते ना सही, चिकित्सक के नाते तो कुछ करना चाहता, मगर यह भी तो सत्य है। अपने सगों को मिलाकर इस परिवार की जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी में साल में औसत 5-7 बच्चों का जन्म हो रहा है। सहज में ही हो रहा है, मालूम ही नहीं हो पाता। फिर रामकली का कसूर कहाँ पर है? अभी अभी कई दिन पहले ही तो तेल मिठाई के साथ सत्य की ससुराल में खबर भेजी गई। एलोकेशी जैसी स्त्री ने भी समाचार ले जाने वाले को नया वस्त्र दिया और बहू को काफी दिनों तक मैके में रखने की इजाजत भी दी। अब फिर यह समाचार भी भेजना होगा। अवश्य लड़की हुई थी, जो भी हो, आखिर पहली संतान ही तो थी। सत्य को तो खोट लग गया। अखंड गर्भवती तो अब नहीं रह सकी। वह किसी शुभ कार्य में आगे बढ़कर नहीं आ सकेगी। एलोकेशी का कड़ा हुक्म आया, बहू के स्वस्थ होते ही सावधानी से पालकी से भिजवा दे। दुलारी बेटी ने मैके जाकर लाड़ से ही यह किया है और इसमें संदेह नहीं। रामकली को यह वचन चुपचाप पीना पड़ा, निर्देश भी मानना पड़ा। रासू को फिर रोते रोते आंखें सुजाने वाली सत्य को लेकर उसकी ससुराल जाना पड़ा। रामकली की ग्रह दशा फिर भी नहीं मिटी। कोई बात नहीं, चित नहीं। नेड़ू का नाम का यह निरीह लड़का हठात एक दिन खो गया। जैसे एक दिन रामकली गायब हो गए थे, लेकिन नेड़ू पर तो खड़ाई की मार नहीं पड़ी थी। रामकली ने बहुत खोज ढूंढ की, कुंज की औरत की तरह बहुत रहे, नेड़ू का पता ही नहीं लगा। इससे कई महीने बाद काशीश्वरी भी चल बसी और कई महीनों बाद के शिवजाया की बड़ी लड़की विधवा होकर ढेरों बच्चों के साथ वहीं आ रही। मगर वजह यह है कि 1000 असुविधा होने पर भी रामकली किसी से यह नहीं कहते कि सुविधा नहीं होगी। 1000 झंझटों के बावजूद यह नहीं कहते कि नहीं, अब नहीं चलता। विधवा होकर जो चचेरी बहन आई, ब्याह योग्य उसकी दोनों लड़कियों के संबंध के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी। घटक भेजे, सुनार को बुलवा भेजा, लड़का खोजा गया, गहने भी तैयार हुए। बहन के 4 लड़कों के बारे में भी नहीं भूले। किसी को संस्कृत पाठशाला में दाखिल किया, किसी को स्कूल में। फर्ज अदायगी में कोई त्रुटि नहीं, कोई अनाचार नहीं, फिर भी बार बार उन पर ही भाग्य की मार। कहते हैं ना, उस्ताद की मार का अंत में भाग्य नाम के व्यक्ति जैसा उस्ताद और कौन है। सो रात खत्म होते समय जोत अंधेरे में वे अपनी सबसे बड़ी मार ही दिखा गए।